Good morning, student. Today, in class 5, we will start chapter 16, Birth of a Nation. इससे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपसे पिछले चैप्टर्स को रिकॉल करने के लिए कहूँगी, जैसे चैप्टर 13, 14, 15 में आपने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे देश में ट्रेड करने के लिए आए थे और फाइनली उन्होंने लगभग यहाँ के सुप्रीम पावर बन गए और लगभग उन्होंने 300 इयर्स तक हमारे देश पर जो है रूल किया, यानी राज्य के शासन किए उन्होंने हमारे देश पर। तो हम इस चैप्टर 16 में बर्थ ऑफ अ नेशन, एक नए राष्ट्र का जन्म, इसमें पढ़ेंगे इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस। इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे जो इंडिया ने अपनी आजादी को लिया। फर्स्ट है इंडिया रीच्ड वेरी क्लोज टू कंप्लीट फ्रीडम इन मिड 1940s। बच्चे जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स को अपने देश से निकालने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने और कॉमन मैन ने काफी स्ट्रगल किया और इसके अंदर काफी स्वदेशी आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसे बड़े-बड़े मूवमेंट्स जो है वो चलाए गए। और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट तो ब्रिटिशर्स के लिए अल्टीमेटम था कि यू हैव टू लीव आवर कंट्री, कि आपको हमारा देश छोड़ना पड़ेगा। और ब्रिटिशर्स भी कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट बना चुके थे, नाउ वी हैव टू लीव दिस कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो मिड 1940s के बीच तक इंडिया जो है वो कंप्लीट फ्रीडम के लगभग पास पहुंच चुका था। ओके स्टूडेंट्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द फ्रीडम फाइटर्स बिगेन टू चार्ट आउट अ न्यू सिस्टम ऑफ लॉज। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो एक कंट्री को ऐसे तो छोड़ नहीं सकती थी, जहां वो 300 साल से लगभग यहाँ की जो मेन पावर थी और एक देश को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। तो यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने चार्ट आउट यानी मतलब सोचना शुरू कर दिया कि कैसे जो है इंडिया में एक नया सिस्टम शुरू किया जाए, कानून का, व्यवस्था का। ओके स्टूडेंट्स, तभी इसी के अंदर उन्होंने क्या बनाई, एन अंतरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। एक अंतरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई। अब बच्चे ये है कि अंतरिम गवर्नमेंट क्या होता है बच्चे? अंतरिम यू कैन से प्रोविजनल। प्रोविजनल होती है फॉर द टाइमिंग, जो टेम्परेरी होती है, मींस हमारा काम बिल्कुल अच्छे तरीके से चले, इसके लिए कैसी गवर्नमेंट प्रोविजनल या टेम्परेरी गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है। ये उसी कंडीशंस में बनाई जाती है जब कोई न्यू नेशन फॉर्म होता है या गवर्नमेंट में बाय चांस जो गवर्नमेंट रनिंग गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर जाए, तो उसकी वजह से अंतरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है। तो इंडिया में एक अंतरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। लॉर्ड माउंटबेटन वाज अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का न्यू गवर्नर जनरल जो है वो बनाया गया। फाइन, और जो मेन जो इस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था वो पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। अब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे उन्होंने एक डिवाइडेड रूल वाली पॉलिसी को फॉलो किया, ऐसे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को बिल्कुल जो है उनको माइंड से ही अलग कर दिया कि तुम हिंदूज हो और तुम मुस्लिम्स हो, तुम्हारी कल्चर डिफरेंट है, सो यू हैव टू so there should be a new nation for Muslims also, and finally the partition of Pakistan from India। जो पाकिस्तान जो है उसका पार्टीशन जो है इंडिया से हो गया। Communal rights of Hindu Muslim resulted in deaths of millions of people। कम्युनल राइट्स क्या होते हैं बच्चे? सांप्रदायिक दंगे, जो धर्म के नाम पर होने वाले दंगे होते हैं, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम जो है जैसे कभी पूरे एक जो भाईचारे की भावना के साथ इंडिया में रहते थे, पर ब्रिटिशर्स ने उनके अंदर एक कम्युनल धर्म वाली भावना फीलिंग क्रिएट कर दी। यू आर हिंदू, यू आर मुस्लिम्स, एंड फाइनली जो है भारत के आजाद होते ही एक अलग से नेशन बनते ही पाकिस्तान, तो लोगों ने माइग्रेट होना स्टार्ट कर दिया। हिंदू जो है हिंदू कंट्री यानी इंडिया में रहने के लिए, और मुस्लिम जो है पाकिस्तान एक न्यू नेशन ऑफ मुस्लिम्स में माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। और इसकी वजह से कम्युनल राइट्स हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, और उसमें मिलियंस ऑफ लोगों, मिलियंस होते मतलब मिलियंस लोगों की यानी लाखों लोगों की जान जो है इसके अंदर गई। अब जो है मेन बेसिकली फाइनली ये सारे चैलेंजेस जो है वो खत्म हुए। अब जो हमारी इंडिया जो गवर्नमेंट सिस्टम थी, जो हमारा इंडिया के लीडर्स थे, उनके आगे एक नया चैलेंज आ गया, व्हाट शुड बी द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए, कैसे सरकार जो है इंडिया की होनी चाहिए बच्चे। ये इनके आगे हमारे लीडर्स के आगे कुछ चैलेंजेस जो थे वो आ गए बच्चे।
गवर्नमेंट के आगे डिसाइड करना था कि किस तरह गवर्नेंस सिस्टम जो है वो इंडिया में लागू करना चाहिए। तो उसके लिए बच्चे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म की गई। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से काम करने थे, वो कौन कौन से उसको किन किन चीज़ों के ऊपर डिसाइड करना था। फर्स्ट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट जो है वो होनी चाहिए। सेकेंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच सिटीजन, यानी हर नागरिक के कौन कौन से अधिकार और कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए, उसकी कौन कौन सी ड्यूटीज होनी चाहिए और कौन कौन से उसे राइट मिलने चाहिए। ओके, ये सब डिसाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म की गई। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्म, इसका जो वो ये जो मीटिंग जो हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो सभा होती है वो किसके द्वारा डिसाइड की गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे देश के फर्स्ट जो है वो प्रेसिडेंट जो बने इंडिया के। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, ड्राफ्ट करना, किसी चीज को लिखना, उसको पेन डाउन करना पूरी चीजों को, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको ड्राफ्ट किया। उसके हेड जो है, उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके चेयरमैन थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन होता है इट इज सेट ऑफ लॉज। जैसे एक स्कूल को रन करने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स होते हैं कि आपको इस यूनिफॉर्म में आना, आपका टाइमिंग्स ये है, बहुत सारे लॉज होते हैं। तो अब देश सोचो एक बहुत बड़ी इकाई होता है, तो नेचुरली उसको भी रन करने के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर वो सारे के सारे लॉज, सारे रूल्स लिखे गए जो एक देश को प्रॉपर तरीके से गवर्न कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो इट इज अ सेट ऑफ लॉज टू गवर्न अ कंट्री। देश को चलाने के लिए जो नियम जो कानून होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस। इसको बनने में बच्चे कितना टाइम लगा, यानी इसको ड्राफ्ट करने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना टाइम लगा, लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days जो है इसको ड्राफ्ट करने में लग गए बच्चे। और फाइनली जो है 26 जनवरी 1954 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया हमारे देश में। तो इस दिन को हम अपने रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं हर साल बच्चे। ओके बच्चे, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। देखो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन पता आपको सेट ऑफ लॉज है, एक बहुत बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है। तो जैसे बहुत बड़ा नॉवेल्स होता है, नॉवेल की एक समरी लिखी जाती है, उससे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस भी है, वो एक समरी है प्रिंसिपल्स की, नियमों की एक समरी है ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड, जिसके बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लाई करता है। तो ये क्या कहता है इंडिया के बारे में, हमारा प्रीएम्बल जो कहता है इट डिक्लेयर्स इंडिया एज अ, इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है, ये सॉवरेन। सॉवरेन क्या होता है बच्चे, यानी इंडिया को ये पॉइंट्स दे रहे हैं, सॉवरेन इंडिया, सेकुलर इंडिया, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक है। इनका मीन क्या है बच्चे, जैसे सॉवरेन का मीन आप कह सकते हो इट इज नॉट रूल्ड बाय एनी आउटसाइडर पावर। जैसे पहले ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया की सुप्रीम पावर थे, पर अब जो है इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, यानी कि किसी आउटसाइडर के द्वारा जो है रूल नहीं किया जाता। इंडिया के अपने ही कंट्री में जो रिप्रेजेंटेटिव अपने इंडियंस चुनते हैं उसी के द्वारा हमारा देश जो है वो रन किया जाता है। उसके बाद आता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है कि बच्चे ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड हियर, यानी यहाँ सभी धर्मों को सेम देखा जाता है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। कोई इंडिया का कोई अपना पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है बच्चे। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, कोई भी सिटीजन किसी भी धर्म को अपनाने के लिए फ्री है बच्चे। फिर आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है, इसमें जो है गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑल द सिटीजंस। इन गवर्नमेंट के आगे सभी सिटीजंस जो है वो इक्वल है, वो सभी सिटीजंस के वेलफेयर के लिए काम करती है। देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी से आ गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या मतलब है, यानी आपको पता होना चाहिए बच्चे, जब इलेक्शंस होते हैं तो हम में से ही कुछ लोग इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं, हम ही वोट डालते हैं, और हम में से ही एक जो है कोई भी, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, उनमें से कोई ना कोई बनता है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। जो गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो किससे बनाई जाती है, पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाई जाती है बच्चे। तो ये सारे जो थे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे गए इंडिया के बारे में जो डिक्लेयर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ विल रीड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब इंडिया ने कौन से गवर्नेंस सिस्टम को फॉलो किया, फाइनली जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया। इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या आता है बच्चे, इसके अंदर आता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो देश की
जो गवर्नमेंट है उसका हेड माना जाता है। सेकंड, प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द कंट्री। जो हमारे देश का फॉर्मल हेड होता है वो कौन है? प्रेसिडेंट। ओके, मतलब मेन पावर जो लाई करती है कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के हाथों में ही लाई करती है, क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और ये हेड ऑफ द जो फॉर्मल हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द कंट्री, दिस इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके बच्चे, उसके अलावा जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं हमारे द्वारा चुने गए होते हैं, जो हम लोग चुनते हैं उन्हें, उसमें से चुने गए होते हैं। ओके बच्चे, और इसके अलावा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है प्राइम मिनिस्टर को सभी कामों में हेल्प करने के लिए। पूरे देश को रन करना एक पर्सन की बस की बात नहीं होती बच्चे, तो उसके लिए मिनिस्टर्स की काउंसिल्स बनाई जाती है जो प्राइम मिनिस्टर को बहुत, जैसे आप मान सकते हो कि एग्रीकल्चर हो गया, खेती से रिलेटेड काम हो गया, तो उसके लिए कोई ना कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर होना चाहिए बच्चे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया हमारे देश का, एजुकेशन सिस्टम हो गया, तो ये सभी सिस्टम्स को अलग अलग तरीके से प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर की मदद करती है बच्चे। हाँ, और अगर हमारे देश में कोई कानून है या कोई व्यवस्था जो है वो ब्लॉक होती है, टूट जाती है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे जो देश की जस्टिस के लिए बनाई गई है। ओके स्टूडेंट, और इसके अलावा अब हमारे पास आते हैं कि हमारे छोटे छोटे गांव में जो टाउन्स है वहां पर कैसे गवर्निंग सिस्टम, वहां पर कौन सा गवर्निंग सिस्टम, क्या वहां पर डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर हेड होता है या वहां पर कोई और रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है जो कि प्रॉपर तरीके से हमारी बेसिक एमिनिटीज को प्रोवाइड कर सके बच्चे। तो हमारे जो कॉलोनी विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स को समझने से पहले आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ बच्चे कि देश के टाउन कैसे होते हैं। मींस एक कंट्री होता है, कंट्री में आप जैसे ले सकते हो इंडिया का एग्जांपल, जैसे हमारा देश इंडिया है, तो हमारे इंडिया जो है इसका जो हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब कंट्री के अंदर जैसे कंट्री है, कंट्री के अंदर क्या होती है? स्टेट्स होती है बहुत सारी। तो स्टेट, अब हम एक स्टेट की बात करेंगे, तो स्टेट में हम एग्जांपल लेंगे हरियाणा का, जिसमें हम रहते हैं बच्चे। तो हमारा जो हरियाणा का जो मेन जो है वो गवर्निंग सिस्टम जो है क्या है? चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ के रूल्स लॉज कानून जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाता है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से बच्चे। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैंने बोले डिस्ट्रिक्ट आ गए करनाल में, जैसे आपने पूरा कंट्री इंडिया के अंदर हरियाणा के अंदर एक हरियाणा के अंदर आ गए एक डिस्ट्रिक्ट करनाल, जैसे हम करनाल का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? कंट्री के अंदर क्या होते हैं बच्चे? डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर क्या होता है बच्चे? डिस्ट्रिक्ट में क्या है आपको? करनाल। तो आपके यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो पूरे शहर की व्यवस्था का ध्यान रखता है। लाइटनिंग कैसी है, हेल्थ सेंटर्स कैसे हैं, यहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो लोगों को अवेलेबल हो रहा है, लाइटनिंग की व्यवस्था कैसी है, रोड्स रिपेयर हो रही है प्रॉपर टाइम पर नहीं हो रही, इन सारों को देखभाल जो कौन करता है? मेयर, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है बच्चे। उसके बाद आ जाते हैं ब्लॉक्स। डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं बच्चे ब्लॉक्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? ब्लॉक्स मींस ब्लॉक में आप ले सकते हो घोंडा का एग्जांपल ले सकते हो, घोंडा एक ब्लॉक है। तो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज होती है, यानी म्युनिसिपल कमेटी है जो यहाँ का सारे सिस्टम्स का बेसिक एमिनिटीज का ध्यान रखती है। तो उसका हेड कौन होता है बच्चे? चेयरमैन होता है। उसके बाद आ जाते हैं ब्लॉक्स के अंदर छोटे छोटे विलेजेस, काफी एक ब्लॉक में काफी सारे विलेजेस आ सकते हैं, जैसे कि घोंडा के अंदर लगभग 60 के अराउंड 60 विलेजेस जो है वो घोंडा के ब्लॉक के अंडर आते हैं। तो गांवों में कौन जो है वो गवर्निंग सिस्टम का ध्यान रखता है? तो वहां पर जो है वो सरपंच जो है वो चुना जाता है, जो गांवों में सारी बेसिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। उसमें मैंने आपको बताया गया है सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, रोड्स हो गए, पीएचसी हेल्थ सेंटर्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो ये सारे के सारे जो हेड्स होते हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं सर्टेन पीरियड के लिए। ओके, ये गांवों में, शहरों में और देश में जो सभी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, ये रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपने स्टेट में व्यवस्था को बनाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर carefully, Rishi. Okay, thank you and have a nice day.